हाई स्कूल की मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो ये होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यानी ये 6 जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, इन्हीं की वैल्यू निकालनी होती है और इनमें कुछ रिलेशन होती हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला रिलेशन ये होती है कि जो साइन थीटा अगर होगा, कोई ट्रायंगल बनेगा वहाँ पे साइन थीटा होगा। जैसे ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, यहाँ पे बी जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ से जो थीटा होगा वो साइन थीटा हम अगर लेते हैं, ये थीटा जैसे मान लेते हैं, तो साइन थीटा और कॉस थीटा में जो रिलेशन होगी कॉसेक थीटा में, वो होगी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा जो होगा 1 बाई सेक थीटा, और जो टेन थीटा होगा वो 1/cot थीटा होगा। ये थोड़ी रिलेशन है, ये आगे काम आएंगी, अभी हम बता देना आपको। तो अब बात ये आती है कि साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा जो होगा, जब कोई ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो जो थीटा है, थीटा हम अगर ए की साइड पे थीटा मानते हैं, तो थीटा में जो थीटा के सामने वाली जो डायमेंशन होती है, थीटा के जो जस्ट सामने होती है, अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसमें अगर पॉइंट ए पे हमने एंगल थीटा माना है, तो थीटा के जो सामने साइड होगी, बिल्कुल जस्ट सामने, उस साइड को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और जो उसके बेस में जो नीचे होगी, जो इसके जिस साइड से एंगल बन रहा होगा उस साइड को कहेंगे बेस। तो ये बेस हो जाएगी। फिर उसके बाद जो लाइन परपेंडिकुलर और पॉइंट को जोड़ेगी, जिस पॉइंट पे एंगल मेरा बना है, उस लाइन को हम कहेंगे हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमें पता हुआ कि जो थीटा हम अगर लेंगे ए पे, तो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी बी सी, और जो बेस हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा, और जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो ए सी हो जाएगा। और वही अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं सी पे, तो इसके सामने जो बेस बनेगा वो बन जाएगा मेरा बी सी, यानी ये बेस हो जाएगा। और जो परपेंडिकुलर होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने की वजह से। हाइपोटेनस सेम रहेगी, ये रहेगी हाइपोटेनस एच। तो हम ये क्या करते हैं कि पहला पॉइंट ए पे जो हमने माना है कि एंगल बन रहा है, उसी पे हम देखते हैं। तो जब उससे हमको ये पता चलता है कि जो परपेंडिकुलर मेरा है वो पी, जो कि लाइन बी सी पे, बी सी को परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो बेस है मेरा ए बी, जो कि बी से डिनोट करेंगे, और जो हाइपोटेनस ए सी है वो एच से। तो इसमें जब कोई ट्रायंगल बनता है और ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल बनता है, तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट ये है कि जो इसकी हाइपोटेनस होगी, जो भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसकी जो हाइपोटेनस होगी वो रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के योग के बराबर होगी, समेशन के बराबर होगी। यानी हाइपोटेनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू होगा तुम्हारा, क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी ए सी स्क्वायर को हम कह सकते हैं, ए सी स्क्वायर जो होगा साइड, वो बराबर होगा तुम्हारे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। अब इसको ऐसे ही देख सकते हैं, तो ये हमारा ए सी की जगह कितना लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, और ऊपर ए बी स्क्वायर कितना होगा, ए बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं पी ए बी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी स्क्वायर ये है, यहाँ पे बी लिख देंगे। अब उसके बाद बी सी स्क्वायर की जगह पी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्रम ऊपर नीचे बराबर नहीं है, ये बी सी की जगह हमने लिखा पी स्क्वायर, ए बी की जगह हमने लिखा बी स्क्वायर। तो इससे ये हमें पता चल गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो एच स्क्वायर में पी स्क्वायर घटा देंगे,
अगर हमको पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो एच स्क्वायर में बी स्क्वायर घटा देंगे। ये तो तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय हो गई। ठीक है, ये याद रखना 90 डिग्री का जब एंगल बनता है, कोई एक एंगल 90 डिग्री का बनता है ट्रायंगल में, तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि साइन थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा यहाँ पे हम पॉइंट ए पे पहुँचते हैं, पॉइंट ए से जो एंगल बन रहा है वो थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा जो होगा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर यानी थीटा की जो सामने वाली साइड है डिवाइड होगा हाइपोटेनस यानी एसी। तो साइन थीटा हमेशा होगा क्या, जो ट्रायंगल के सामने साइड है परपेंडिकुलर और डिवाइड करेंगे हाइपोटेनस से। तो यहाँ से पी, परपेंडिकुलर को हमने पी माना, या फिर कह सकते हैं बी सी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू, बी सी की वैल्यू क्या है, पी माने हुए हैं, परपेंडिकुलर की लेंथ पी मान लिया, और डिवाइड करेंगे हाइपोटेनस यानी एच से। तो ये तुम्हारा आ गया साइन थीटा। साइन थीटा हमेशा कहाँ से आएगा, साइन थीटा अगर ये एंगल हमने ये माना है ए पे तो हमारा ये होगा, और अगर हम एंगल सी पे मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाई एच चेंज हो जाएगा। इस वजह से ये हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जिस जहाँ पे एंगल बन रहा है उसके सामने वाली जो डायमेंशन होगी वो होगी तुम्हारी परपेंडिकुलर, और जो उसके नीचे होगी जिस साइड से एंगल बन रहा है वो बेस होगी, और जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको हाइपोटेनस कहेंगे। यानी हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है परपेंडिकुलर और बेस में। अब बात आती है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा जो होता है वो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है, ए बी, ए बी को हम बी से लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने, और ए सी हाइपोटेनस एच है वो एच लिख दिया। तो यहाँ से हमको पता चल गया जो कॉस थीटा है तो तुम्हारा होगा बी डिवाइडेड बाई एच। ऐसे ही टैन थीटा की बात आती है, टैन थीटा क्या निकलेगा, टैन थीटा जो होता है ये एंगल पे जाओ, लम यानी लम को कहते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो बेस तुम्हारा क्या है, ए बी, यानी टैन थीटा जो होगा तुम्हारा क्या होगा, बी सी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू होगा पी, पी क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर और ए बी क्या है बेस। तो तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, अब बात आती है कॉट थीटा क्या होगा। कॉट थीटा जो होगा टैन थीटा का अपोजिट होता है, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, ए बी डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, इसकी वैल्यू कितनी है, बी डिवाइडेड बाई पी। ये मेरा आ गया कॉट थीटा। एंगल जिस साइड पे बन रहा है, जिस पॉइंट पे बन रहा है उसके सामने वाली भुजा तुम्हारी परपेंडिकुलर होगी, उसके जो जिस साइड से एंगल बन रहा है वो तुम्हारा बेस होगा, और जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। अब यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा के लिए क्या होगा, सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। हाइपोटेनस कितना है, ए सी, और बेस कितना है, ए बी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई बी। ये तुम्हारा हो गया सेक थीटा। अब बात आती है कॉसेक थीटा कितना होगा। तो कॉसेक थीटा मेरा होगा ए सी यानी हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई लम, लम मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा हाइपोटेनस एच डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसमें कुछ रिलेशन होती हैं, जैसे ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू कैसे आती है इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ऐसे देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन में इसको ये 1 मान लेते हैं, ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनको प्रूव करना है। तो क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को अलग अलग स्क्वायर कर लो, फिर उनको ऐड कर दो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया, तो ये मेरा बन गया पी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको ये पता है जब हाइपोटेनस वाली जो पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी तो उसमें हमें पता चला था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लग सकते हैं, एच स्क्वायर। जब एच स्क्वायर रख देंगे तो एच स्क्वायर कट जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 1।
तो ये तुम्हारा प्रूव हो गया। ऐसे ही हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर जो ये इक्वेशन है इसको ये इसको इस इक्वेशन का स्क्वायर किया जाए और किसका इस स्क्वायर का इस इक्वेशन का स्क्वायर किया जाए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारा ये आ जाएगा। तो सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर कितना दिया हुआ है एच बाई बी का होल स्क्वायर, तो यानी एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। बात आती है टेन, टेन कितना दिया हुआ है पी बाई बी, यानी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस का, अब इसके बी एलसीएम ले लेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बचेगा, जब एच स्क्वायर पी स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके यहाँ पर भी बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर, बी स्क्वायर रखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे तो ये तुम्हारा 1 बचेगा। अब ऐसे ही बात आती है कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा एच स्क्वायर बाई पी, एच स्क्वायर बाई पी, और इसका स्क्वायर कितना होगा बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब इनका एलसीएम लेंगे तो पी नीचे आ जाएगा, ऊपर बचेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब इसको देखेंगे तो हमारे पास एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये मेरा प्रूव हो गया। बस इसमें ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, आगे जो आएंगे कॉन्सेप्ट उनको अलग बताएंगे। अब एक्सरसाइज हम 8.1 करने जा रहे हैं, तो हमें क्या क्या रिमेंबर याद रखना है, याद हमें केवल इसमें इतना ये रखना है कि जब भी हमें साइन थीटा निकालना होता है तो जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उस पॉइंट के सामने वाली डायमेंशन जो होगी मेरी परपेंडिकुलर होगी, और जिस पॉइंट से संपर्क हो गए यानी सपोर्ट से एंगल बन रहा है वो मेरा बेस होगा, और जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। हाइपोटेनस प्रमेय में हम हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की कंडीशन ये होती है कि एक एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए, तो अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसका साइन थीटा हमने निकाल दिया, थीटा जो होता है साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा जो होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, कॉट थीटा जो होता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, और ऐसे ही सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस, और कॉसेक जो होता है वो हमारा होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस, अरे वो परपेंडिकुलर, ठीक है सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है ना कॉसेक में। अब हमको एक्सरसाइज करना है, क्या कौन सी एक्सरसाइज है 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल में जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है, और ए बी के विषय में बता रहा है कि 24, और बी सी के विषय में बता रहा है 7 सेंटीमीटर। और आपको बताना क्या है, आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है साइन ए इंटू साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू, दूसरे पार्ट में साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको दिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी सी, तो हम ट्रायंगल ए बी सी बना लेंगे, और इसमें बोला है कि जो बी पे एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये हमने बना दिया 90 डिग्री। अब सबसे बात ये आती है कि हमको ए बी दिया हुआ है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो हाइपोटेनस है ये पता नहीं है क्योंकि दो साइड दी है, तीसरी साइड नहीं पता, तो हमारे पास क्या है पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, उसका यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर होगा तुम्हारे साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो इसके बराबर होगा। तो हमारे पास ए सी स्क्वायर नहीं पता हमको, तो इसके लिए क्या करेंगे ए बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, और बी सी कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो
24 को 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 24 का स्क्वायर जो होगा 576 होता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। और ये 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरा 625 आ जाएगा। 625 आ गया। अब हमारे पास जब 625 आ गया यानी 625 आ गया, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। अब AC स्क्वायर जो होता है वो 625, वो 25 का स्क्वायर होता है 25 का, तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तुम्हारे पास ये पता चल गया कि 25 सेंटीमीटर की साइड है तुम्हारी हाइपोटेनस की। जब हाइपोटेनस की साइड पता चल गई तो अब क्या करना है तुमको, एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए क्या है, एंगल निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या है, साइन ए। साइन ए का मतलब है कि ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल पे, इस पॉइंट पे जाएंगे, ये जो एंगल है, तो अब हमें साइन ए निकालना है। साइन ए के विषय में हमने बताया था जो इसके सामने की डायमेंशन है परपेंडिकुलर होगी, जो जिसमें एंगल बन रहा है उसके सामने की जो डायमेंशन होगी परपेंडिकुलर, जिस साइड से एंगल बन रहा है वो हो जाएगी तुम्हारी बेस, और जो सबसे लंबी साइड है वो तुम्हारी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन ए निकालना, साइन ए के विषय में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपकी क्या है, BC, ये BC लिख दिया हमने। हाइपोटेनस क्या है, AC लिख दिया हमने। और ये BC की वैल्यू कितनी है, 7 है। हाइपोटेनस अभी तुमने निकाला 25, तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, 7/25, ये आंसर हो गया। अब दूसरा आता है कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए इज इक्वल टू होगा AB डिवाइडेड बाई AC। तो AB डिवाइड बाई AC मतलब कॉस ए जो होता है मेरा, जब कॉस लेते हैं तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है, AC, और बेस क्या है तुम्हारा AB। तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, यानी बेस की वैल्यू तुमको AB की वैल्यू 24 दी है और हाइपोटेनस अभी निकाला था 25। यहाँ से कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 24 डिवाइडेड बाई 25। पहला पार्ट का आंसर हो गया तुम्हारा। अब सेकेंड पार्ट के आंसर में जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि साइन C बताना है और कॉस C बताना है, यानी इस बार एंगल हमको इस साइड पे लेना होगा। यहाँ पे ये जो एंगल है जब इस पे लेंगे तो हमारे पास ये जो सामने वाली डायमेंशन AB होगी ये क्या हो जाएगी, इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगी एंगल C के रिस्पेक्ट में, और जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और जो हाइपोटेनस होगी वो तो सेम रहेगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो इसमें तो ट्राइंगल जो तुम्हारा वहाँ पे दिख नहीं रहा तो यहाँ बना देते हैं इस बार। तो ये तुम्हारा A है, ये B है और ये C है। अब इस एंगल पे लेना, ये 90 डिग्री का है तुम्हारा। अब इस एंगल पे लेना C, और ये तुमको दिया हुआ है 7 और ये तुम्हारे 24 है और इसको तुमने 25 निकाला था। अब तुमको ये लेना है तो BC यानी साइन C बराबर क्या होगा, इस बार इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो यानी साइन C इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई हाइपोटेनस क्या है, AC कितनी है 25। तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है 24, वो लिख देंगे, और AC की वैल्यू कितनी है 25, ये हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया। अब उसका cos C की वैल्यू निकालनी है, cos C की वैल्यू निकालनी है तो इस बार बेस क्या हो जाएगा BC, क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है ना हमको, तो ये BC हो जाएगा, यानी cos A इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितनी है 25, तो 25 यानी cos C इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू 7/24। तो यहाँ पे cos C की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 7/24। ये तुम्हारे आंसर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपको ये फिगर दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि tan P माइनस cot R की वैल्यू क्या होगी। आपको फिगर में ये डायमेंशन दी है 20, यानी जो PQ है वो 12 सेंटीमीटर और PR जो है वो तुम्हारा 13 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है कि जो पॉइंट Q है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे है, यानी एंगल जो 90 डिग्री बन रहा है वो तुम्हारा Q पे बन रहा है। अब सबसे पहले आपको ये डायमेंशन निकालनी होगी जो ये तुम्हारी QR है, यानी QR कितना होगा। तो हमको क्या करना है, यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि राइट एंगल के सामने वाली जो डायमेंशन होती है वो हाइपोटेनस होती है और सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे पहली बात। और इस जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है यानी PR का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है
जो रिमेनिंग टू साइड हैं, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे आपको पी आर की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे जो पी आर की वैल्यू आपको दी है वो दी है 13 का स्क्वायर, और पी क्यू वैल्यू कितनी दी है, पी क्यू की वैल्यू आपको दी है 12 यानी 12 का स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, और जो 12 का स्क्वायर होता है वो 144 होता है। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तभी तो ये इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। तो यहाँ से क्यू आर इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, 169 माइनस 144, इसको जब सपरेट करेंगे तो 25 आएगा, 25 आएगा, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे तो ये तुम्हारा 5 आ जाएगा, यानी क्यू आर की वैल्यू तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई, सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, tan p की वैल्यू निकालनी है और cot r की वैल्यू निकालनी है। tan p की वैल्यू निकालने का मतलब है कि पहला एंगल हमको यहाँ पे लेना है p पॉइंट पे। जब p पॉइंट पे एंगल लेंगे तो tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो सामने वाली डायमेंशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, यानी क्यू आर जो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो जिस साइड से एंगल बन रहा है वो तुम्हारी बेस हो जाएगी। तो tan p की वैल्यू क्या होती है, q डिवाइडेड बाई पी आर। q डिवाइडेड बाई पी आर का मतलब हुआ तुम्हारे पास 5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये तुम्हारी हो गई तुम्हारी tan p की वैल्यू। अब हमारे पास क्या बचा, cot r की वैल्यू बतानी है। cot r लेना तो यहाँ एंगल ये वाला लेंगे, इस बार ये एंगल लेंगे, तो इसके लिए जो तुम्हारा सामने की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पी क्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी क्यू जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो क्यू आर है वो बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल के, ये एंगल आर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से तुम्हारे पास कॉट आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो देखो यहाँ पे देख लो, ये थोड़ा, कॉट आर की वैल्यू जो हो जाएगी सामने की डायमेंशन, यानी कॉट आर क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है 5, इसके रिस्पेक्ट में बेस यही रहेगा ना 5, और परपेंडिकुलर कितना 12, यानी क्यू आर डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पे देखेंगे tan p माइनस tan q, tan p माइनस कॉट आर, ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा, ये देखो हम बता दें, यहाँ पे पूरा सोल्यूशन नहीं हो पाया, कट गया है। तो यहाँ पे अब तुम्हें क्या करना है, tan p माइनस tan r की वैल्यू आप, कॉट r की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी थी, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू पूछी थी, तो tan p की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 5/12, माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी निकाली है 5/12। अब ये दोनों देखेंगे तो कट जाएंगे, यानी 0, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अगर आपको साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है तो कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड tan ए क्या होगा। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए की जो न्यूमरेटर में वैल्यू होती है उसको क्या कहा जाता है, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, और जो डिनोमिनेटर में होती है इसको क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस। ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो एक एंगल है, इस एंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल मान लेंगे, तभी साइन और कोसेक डिफाइन होता है। तो हमने क्या माना कि एक ट्रायंगल एबीसी है जो कि बी पॉइंट पे राइट एंगल है, ये हमने बना दिया डायग्राम। अब हमको साइन ए इज इक्वल टू दिया है 3/4 साइन ए, यानी परपेंडिकुलर, इसको हमने जब कोई रेशियो होता है उसको कोई कांस्टेंट लगा के मान लेते हैं कि ये 3x हो गया, और उसके बाद हाइपोटेनस 4x हो गया। तो सबसे पहले हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, जिससे हमको ए बी की वैल्यू पता चल जाए। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद ए सी की वैल्यू क्या है 4x का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू क्या है, ये हमको फाइंड करना है, प्लस, और बी सी की वैल्यू क्या है 3x का होल स्क्वायर। अब इनको जब डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर।
जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 16 माइनस 9 बचेगा। तो अब इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 7x² हो जाएगा। हमारे पास ए बी की वैल्यू निकालना है तो इसका रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा √7x। आपकी एक वैल्यू ये आ गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको cos a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है cos a और sin a की वैल्यू पूछा है, सॉरी cos a और tan a की वैल्यू पूछा है। देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, cos a और tan a ये वैल्यू पूछी है हमसे दोनों, तो इनको निकालना है। अब ये तो जब हमने निकाल लिया तो सबसे पहले cos a क्या होगा, cos a जो होता है, यहाँ पे आ जाओ इस पॉइंट पे एंगल, इसके सामने की जो डायमेंशन होती है वो तुम्हारी परपेंडिकुलर होती है, और जो जिस साइड से एंगल बन रहा है वो तुम्हारा बेस होता है, कितनी बार बताया है। और ये जो AC होता है वो 4x होता है। बार बार बताने का मतलब ये होता है कि आपको याद रहे, कंफ्यूज ना हो कहाँ से ये आ गई वैल्यू। तो यहाँ पे cos से क्या होगा, cos से जो तुम्हारा होगा, cos से होता है बेस, यानी बेस ये हो गया तुम्हारा AB, और हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस यानी AC। तो यहाँ पे cos A = AB डिवाइडेड बाई AC। तो यानी AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AB की वैल्यू √7x है, √7x। और जो AC की वैल्यू क्या है 4x, यहाँ से x और x कट गया, ये बचा तुम्हारा √7/4। आपका एक आंसर ये हो गया। अब वैल्यू हमको निकालनी है tan a की। tan a की जो वैल्यू निकालनी है तो क्या है, tan a को निकालने के लिए क्या होता है, tan जो होता है मेरा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। जो एंगल के सामने की साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी BC जो होगा तुम्हारा वो तुम्हारा होगा परपेंडिकुलर, और जो बेस होगा वो AB होगा। यहाँ पे हमने लिखा नहीं इसको, ये तुम्हारा AB की वैल्यू कितनी, यानी tan a निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 3x, बेस कितना है √7x, यहाँ से कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई √7। तो यहाँ पे tan a की वैल्यू आपके पास आ गई 3 डिवाइडेड बाई √7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 √7 डिवाइडेड बाई 7। दो √7 हो जाएंगे तो एक 7 √7 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये दिया हुआ है कि 15 cot a = 8, ये आपको वैल्यू दी है 15 cot a = 8। आपको फाइंड करना है sin a sec a, sin a और sec a। तो सबसे पहले क्या है, हमको ये पता करना होगा कि जो ट्रायंगल है वो कौन सा है। तो यानी जब भी साइड दी हो तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC, और उसमें जो B एंगल है वो हमारा 90 डिग्री बन रहा है। ऐसा नहीं है कि B को ही मान ले, लेकिन हमको अब देखना होगा क्या पूछ रहा है। हम यहाँ पे C को भी मान सकते हैं, क्योंकि sin a cos a पूछ रहा है, लेकिन A को नहीं मान सकते, तो हमारा B मान लेते हैं, इस वजह क्योंकि ये मिडिल में होता है और एंगल बीच में मान के काम चल जाता है सही। बाकी C को मानोगे तो B की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो उससे असर नहीं पड़ेगा। ये 90 डिग्री बन रहा है B पे, ऐसा बस जरूरी नहीं है कि तुमको वहीं पे मानना होगा, लेकिन ये देखना होगा किसकी वैल्यू पूछी है, उसको तो कभी नहीं मान सकते। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें दो साइड तो पता चल जाएगी। cot a क्या होता है, जब इसका रेशियो निकालोगे तो ये 8 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा। और हमारे पास cot a की जो वैल्यू होती है, cot a क्या मानते हैं, cot a को हमेशा हम कहते हैं कि जो तुम्हारा cot a है, यानी cot थीटा जो होता है वो तुम्हारा बेस डिवाइडेड बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे तुम्हारा बेस कितना है, अगर ये हमने a मान लिया तो इसकी जो डायमेंशन बेस होगी वो कितनी होगी, 8 की हो जाएगी। के के रूप में मान लेते हैं, वहाँ पे x माना था, यहाँ पे के मान लिया। और जो परपेंडिकुलर होगा कितना हो जाएगा, वो 15 के हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, हाइपोटेनस इसकी निकालनी होगी, तो वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं हम। यहाँ पे सारा खेल पाइथागोरस प्रमेय का है यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय का जब यूज करेंगे तो AC² = हो जाएगा AB² प्लस BC²।
तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15k का होल स्क्वायर प्लस, और पहले तो हमको क्या ए बी ये है, सीक्वेंस पे देखना है, ए बी मतलब 8k का स्क्वायर, और बी सी कितनी है 15k का स्क्वायर। अब ये बराबर तुम्हारा ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए सी स्क्वायर इनको तो 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, 225, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। दोनों से के स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 289 हो जाएगा के स्क्वायर। अब यहाँ से अंडर रूट ले लेंगे तो ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर आ जाएगा 17k, यानी हमारे पास ए सी की वैल्यू जो आ गई 17k आ गई। अब हमको क्या करना है, साइन ए निकालना है। साइन ए निकालने के लिए क्या करेंगे, सारी डायमेंशन हमको पता चल गई। साइन ए जो होता है वो परपेंडिकुलर, ये इस एंगल के सामने निकालना है ना, तो साइन परपेंडिकुलर यानी 15k डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी 17k, के से के कट जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 17। अब बात आई सेक ए की वैल्यू निकालनी है, तो सेक ए क्या होता है, सेक ए जो होता है वो तुम्हारा होता है हाइपोटेनस, यानी ये हो गई 17k डिवाइडेड बाई बेस, बेस यानी 8k, तो इसको जब के कट जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 17k डिवाइड बाई 8। अब तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12। कैलकुलेट करना है जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको बताना है। यानी आपको सेक थीटा दिया हुआ है और इसके जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आपको फाइंड करना है। तो रिमेनिंग क्या होगा, सेक 6 होते हैं, 6 में तुमको सेक दिया हुआ है केवल, तो यहाँ पे आपको साइन निकालना होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, और आपको निकालना होगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, और आपको निकालना होगा टैन थीटा, आपको निकालना होगा कॉट थीटा और कोसेक थीटा। यानी ये जो 5 हैं आपको ये बताने हैं, केवल आपको दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13। तो सबसे पहले क्या है, हमको सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक जो होता है वो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस होता है। तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल मान लेते हैं ABC, जिसमें बी जो है वो 90 डिग्री है, और उसमें हम क्या करते हैं कि ए थीटा जो है यानी सेक थीटा जो दिया हुआ है, ए पॉइंट पे हम थीटा मान लेते हैं, तो हाइपोटेनस इसकी कितनी हो जाएगी 13k मान लेते हैं, और जो बेस होगा कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा 12k हो जाएगा। अब हमको निकालना है परपेंडिकुलर। पहले तो सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर 13k का होल स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर आपको पता करना है, और ए बी स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो बी सी यहाँ से इसको जो है इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, और ये तुम्हारा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169 होता है, और जो 12 का स्क्वायर होता है वो 144k स्क्वायर होता है, यानी 144k स्क्वायर होता है। अब यहाँ से जब बी सी स्क्वायर निकालेंगे तो ये 25k स्क्वायर बचेगा, यानी बी सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5k। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब हमको वैल्यू निकालनी है। तुम्हारा ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं वैल्यू बताने के लिए। ये स्ट्रेट रहेगा, परपेंडिकुलर, तिरछा नहीं बनेगा। ये बी पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। ये तुम्हारा जो वैल्यू निकल दी क्वेश्चन में 12 के,
ये जो वैल्यू दी है 13 के, ये जो वैल्यू दी है 5 के, वैल्यू दी नहीं, इसको हमने निकाला है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। अब आपको जो रिमेनिंग फंक्शन है उनको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा के लिए थीटा की जो सामने वाली डायमेंशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, यानी BC डिवाइड बाई AC, यानी 5 के डिवाइड बाई 13 के। तो यहाँ से के कट जाएगा, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, ये के कट जाएगा, तो ये तुम्हारे पास 5/13 आ जाएगा। अब बात आती है कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है? बेस, यानी जो ट्रायंगल के जिससे एंगल बन रहा है वो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितनी है? 13 के। यहाँ पे 12 के डिवाइड बाई 13 के कट जाएगा, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 13। अब बात आती है टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी AB, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई AB, यानी 5 के डिवाइड बाई 12 के से के कटा, फिर ये 12 के ये बच गया, ठीक है। अब बात आती है कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा क्या होता है? ये कॉट थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB डिवाइड बाई BC, या फिर उस डायग्राम में जब देखेंगे तो वो निकल आएगा 12 के डिवाइड बाई 5 के कट जाएगा, तो ये 5 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 5 के, यानी ये 12 डिवाइड बाई 5 के। कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी ये जो दिया हुआ है इसका अपोजिट कर दें, AC डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू 13 के डिवाइड बाई 5 के इज इक्वल टू 13 के, यानी तुम्हारे पास तो कॉसेक थीटा आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 5। ये आंसर आ गया। डायग्राम पे बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम देखना, तभी आप बता पाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। इस बार आपको जो वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, डिवाइड करना है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू निकालनी है आपको दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। सबसे पहले क्या होगा, हमें जूम करते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC है, जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री पे है, और जो एंगल C है वो थीटा है, ये याद रखना। तो अब हमको क्या करना है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई AB का यूज करेंगे, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है मेरा? कॉट थीटा जो होता है वो बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है यहाँ पे? बेस तो BC हो जाएगा ना इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, तो ये BC कितना हो जाएगा? 7 के, और जो है वो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर जो होगा वो कितना होगा? 8 के। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे जिससे हमको ये डायमेंशन निकल जाए हाइपोटेनस। तो क्या करेंगे? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर निकालना है, और बाकी दो साइड रिमेनिंग दी है, यानी 8 के का स्क्वायर प्लस 7 के का स्क्वायर। तो अब इसको जब यूज सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 113 के स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से AC की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये अंडर रूट 113 इंटू के, तो ये तुम्हारे पास निकल आया। अब तुमको क्या करना है? साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये तुम्हारा क्या हो गया? हाइपोटेनस निकल आया। साइन थीटा जो होता है इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये जो तुम्हारा होगा परपेंडिकुलर होगा AB, यानी AB परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? √113 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 8 के से के कट जाएंगे, ये तुम्हारे पास 8 डिवाइड बाई √113। कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा कितना होता है इस थीटा के रिस्पेक्ट में देखना है? बेस यानी ये डिवाइड बाई हाइपोटेनस, यानी 7 के डिवाइड बाई √113 के, तो के से के कट जाएगा, ये तुम्हारा बचेगा 7 डिवाइड बाई √113। अब हमको क्या करना है? जो इक्वेशन दी उसको देखना है। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालने के बाद अब ये देखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा
दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, डिवाइड करना है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। जब इसको देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि जो हमारे पास फार्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये बराबर होता है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर ए की जगह 1 रख लें और बी की जगह साइन थीटा रख लें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वही तो बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमको ये वैल्यू पता है साइन थीटा की, 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 8 डिवाइड बाई अंडर रूट 113 के स्क्वायर, अब इसका डिवाइड बाई 1 माइनस अंडर रूट 7 बाई अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 7 ब्रैकेट डिवाइड बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, है ना। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 113 और डिवाइड करेंगे 1 माइनस 49 डिवाइड बाई 113। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113, डिवाइड करेंगे होल डिवाइड 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, ये 113 से 113 कट गया। अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे 49 आएगा, 64 जाएगा तो जब 113 में, और नीचे जो आएगा 49 जाएगा तो 64 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब दूसरा पार्ट इसमें जो पूछा कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा 7/8, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। ये कैसे वैल्यू आई, थीटा के रिस्पेक्ट में देखना है हमको, कॉट थीटा देखना है अगर तो कॉट थीटा के सामने वाली जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर, और जिससे एंगल बन रहा है वो बेस होगा। कॉट थीटा क्या होता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 8, तो ये तुम्हारा वैल्यू निकल आई। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो आपको दिया है 3 cot A इज इक्वल टू 4। अब आपको चेक करना है वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड करता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी अगर ये तुम्हें वैल्यू दी है तो आपको ये बताना है कि ये बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो वैल्यू दी है उसमें मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल बनेगा ABC, जिसमें बी एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये वैल्यू आपको कॉट ए की वैल्यू दी है, कॉट ए में क्या होता है सबसे ऊपर जो होता है वो बेस होता है और जो डिवाइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यानी जो एंगल हम मान लेते हैं कॉट ए ये मानेंगे तो बेस कितना हो जाएगा मेरा, बेस तुम्हारा ये हो जाएगा 4K, और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ये तुम्हारा 3K हो जाएगा। अब हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके सबसे पहले हाइपोटेनस निकालनी होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC, ये तुम्हारा हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहाँ पे AB है ये BC गलत लिख गया, AB स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू लिखना है तो यहाँ BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू आपके पास है 3 का स्क्वायर, और जो AB की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। BC की वैल्यू आपको पास 3 का स्क्वायर, AB की वैल्यू 4K का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 9K कॉमन रहेगा K स्क्वायर, यहाँ से जब इसके बाद निकालेंगे AC का रूट करके तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 5K, ये तुम्हारा हो गया। अब हमको जब ये वैल्यू निकालेंगे तो tan A सबसे पहले निकालना होगा, tan A क्या होता है इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है, तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने की डायमेंशन बेस जिस साइड से एंगल बन रहा है वो, तो यहाँ पे tan A इज इक्वल टू हो जाएगा 3K डिवाइड बाई 4K। अब इसको लिख सकते हैं BC डिवाइड बाई AB, जब K से K कट जाएगा तो ये तुम्हारे पास tan A की वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब निकालना है साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो साइन ए इज इक्वल टू BC क्या है परपेंडिकुलर है और AC क्या है हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा 3K डिवाइड बाई 5K, ये आ जाएगी 3/5। अब उसके बाद कॉस ए निकालना है, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए जो होता है बेस इस एंगल के रिस्पेक्ट में है AK डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है AB, हाइपोटेनस कितना है AC, यहाँ पे
बेस 4k डिवाइड बाई 5k, ये k होगा k के साथ, तो यहाँ से k कट जाएगा तो 4 डिवाइड बाई 5। अब हमारे पास क्या हो गया, ये सब वैल्यू निकल आई। अब जब ये वैल्यू निकल आई तो हम पहले जो इक्वेशन दी है उसका LHS ले लेते हैं। ये इक्वेशन दी है तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो LHS ले लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर, tan ए की वैल्यू कितनी निकाली 3/4, इसका स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16, फिर इसमें भी एलसीएम 16 आ जाएगा तो 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16, तो 16 से 16 कट जाएगा और इसको जब सेपरेट करेंगे तो 16 से 9 गए तो 7 और 16 प्लस 9 तुम्हारा 25। तो ये तुम्हारा एक आंसर आ गया कि जो तुम्हारा LHS आया 7/25। अब हमको क्या करना है, RHS देखना है। RHS की वैल्यू क्या है, ये RHS है राइट हैंड साइड, तो ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली हमने, कॉस ए की वैल्यू निकाली 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली 3/5 का स्क्वायर। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 16 डिवाइड बाई 25 माइनस 9 डिवाइड बाई 25, इसका एलसीएम लेंगे तो 25 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 25, यानी LHS बराबर RHS आ गया। तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें tan ए की वैल्यू दी गई है और ये कहा जा रहा है कि जो ट्रायंगल है वो तुम्हारा बी पे 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में ही बोल दिया इसने, एट बी 90 डिग्री, और tan ए की वैल्यू तुम्हें दी है 1/√3। अब आपको फाइंड करना है क्या, साइन बी डॉट कॉस सी प्लस साइन ए, बी नहीं है ये ए है, साइन ए डॉट कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। और दूसरा पार्ट आपको ये पता करना है कि कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल जो दिया हुआ है उस ट्रायंगल में बी 90 डिग्री है और tan ए का यूज करेंगे। तो tan ए क्या होता है, tan ए जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। तो हमारे पास ये एंगल हम मान लेते हैं बी 90 डिग्री पे, ए ये है, तो ये ए मान लेते हैं। तो ए के सामने की डायमेंशन तुम्हारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हमने लिख दिया है 1x, और जो दूसरी डायमेंशन होती है वो तुम्हारी बेस होती है, डिवाइड बाई बेस √x। जब भी रेशियो दिया होता है तो कोई कांस्टेंट लगा दिया जाता है जो हम सब में मल्टीप्लाई होगा, बाद में कांस्टेंट का रेशियो आता है तो हट जाता है। इस वजह से हमने x लगाया यहाँ पे, k भी लगा सकते हैं, x लगा सकते हैं, जो भी एज्यूम करना है एज्यूम कर लो, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या तुम्हारे पास पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको AC नहीं दिया। जब AC नहीं दिया तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर BC स्क्वायर, ये BC है, गलत हो जा रहा बार बार, ये तुम्हारा BC है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अब सबसे पहले ये AC स्क्वायर तुमको पता नहीं है, AB स्क्वायर √3x का होल स्क्वायर प्लस इसको हमने क्या माना 1x था तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे तुम्हारा 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से तुम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं 2x आ जाएगी। तो अब तुम्हें साइन ए निकालना है। साइन ए कैसे निकलेगा, इस एंगल के सामने की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो इसके जिस साइड से एंगल बन रहा है वो बेस, और जो सबसे बड़ी साइड है या 90 एंगल डिग्री के सामने जो साइड है वो तुम्हारी हाइपोटेनस। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो ये BC की वैल्यू कितनी है, x है, और हाइपोटेनस 2x है, x कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो तुम्हारे पास 1/2 बचेगा। अब बात आती है कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू जो होगी तुम्हारे पास वो क्या होता है, इस एंगल के सामने जाना हमको, बेस यानी ये डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी ये, यानी AB डिवाइड बाई AC। AB की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास √3x और AC की वैल्यू 2x, AC x से x कट गया, यहाँ पे बचा √3/2।
अब बात आती है साइन सी। साइन सी की वैल्यू निकालना है, साइन सी की वैल्यू निकालना है तो अब हमको क्या जाना होगा, यहाँ पे एंगल खत्म, अब इस एंगल पे आएंगे, इस एंगल पे आएंगे तो यहाँ से साइन सी देखेंगे तो क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो ये होगा हाइपोटेनस होगा। यहाँ पे साइन सी जो होगा वो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, यानी ये डिवाइड बाई ए सी, और इसकी वैल्यू क्या अंडर रूट 3 और उसकी अंडर रूट 3 और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 एक्स डिवाइड बाई 2 एक्स, एक्स एक कट गया है तो ये अंडर रूट 3/2 आ गया, आपका ये हो गया। अब हमको क्या है, कॉस सी देखना। कॉस सी क्या होता है, कॉस सी जो होता है बेस, कॉस सी जो होता है बेस, यानी ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस है, हाइपोटेनस, यानी बी सी डिवाइड बाई ए सी, यानी 1/2। यहाँ पे कॉस सी की वैल्यू आ जाएगी बी सी डिवाइड बाई ए सी, यानी एक्स डिवाइड बाई 2x, एक्स से एक्स कट गया और ये तुम्हारा बच्चा 1/2। अब हमको क्या है, पहली कंडीशन देखनी है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब पुटिंग जितनी भी वैल्यू हमने निकाली, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, उनको पुट करना है। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी आई थी, √3/2। इनको सॉल्व करेंगे, 1/4 प्लस 3/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। पहला तो पार्ट हो गया आंसर। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट 3/2, दूसरा ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/2 अंडर रूट 3/2, यानी कॉस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, और साइन सी की वैल्यू √3/2। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा सेम वैल्यू आ जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा 0, यानी क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10 आया। अब क्वेश्चन नंबर 10 आया तो इसमें क्या है, इसमें भी कह रहा है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जो कि राइट एंगल है एट पी पे राइट एंगल है, और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू तुमको दी जा रही है 25 सेंटीमीटर, और आपसे ये बताया जा रहा है कि पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो सबसे पहले ट्रायंगल हमने बना लिया, क्यू पे 90 डिग्री दे दिया, और ये हमारे पास दिया हुआ है 5। हमको मान लेते हैं कि इन दोनों का समेशन दिया हुआ है किसका, पी आर प्लस क्यू आर का, तो यानी क्यू आर को एक्स मान लेते हैं, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25, तो हम क्या करते हैं, क्यू आर को एक्स मान लेते हैं, तो पी आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। अब यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय ट्रायंगल किसमें, पी क्यू आर में, तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी 5 का स्क्वायर था 25 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करके इसको एक्सपेंड करना है, यानी ए की जगह 25 का स्क्वायर यानी 625, और बी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab की जगह 2, ए की जगह तुम्हारा 25, बी की जगह तुम्हारा एक्स, और इज इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 25 कट गए 625 में, तो तुम्हारे पास कितना बचा 600, और ये तुम्हारे पास 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50x हो गया, तो 50x हो गया तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार में जाएगा, 12 बार में। एक्स की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई, एक्स की वैल्यू 12 आ गई, तो क्यू आर की वैल्यू 12 हो गई, पी आर की वैल्यू 13 हो गई। अब ट्रायंगल तुम्हारा बन जाएगा, ट्रायंगल जो बन गया वो ट्रायंगल ये बन के आ गया, यानी ये 12 ये 5 ये 13। अब साइन पी की वैल्यू निकालना है, साइन पी क्या होता है इसके रिस्पेक्ट में, सामने की डायमेंशन परपेंडिकुलर, यानी पी आर क्यू, हाइपोटेन्यूस कितनी है पी आर यानी 12 डिवाइड बाई 13, कॉस पी कितना हो जाएगा, कॉस पी जो होगा वो क्या होगा, कॉस पी जो होगा इसके रिस्पेक्ट में देखना है, तो बेस यानी पी क्यू, हाइपोटेनस यानी पी आर, तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 13 ये तुम्हारा हो गया। अब लास्ट बचा एंड का निशान है ये। अब तुम्हारे पास टेन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है आर क्यू, बेस कितना है पी क्यू,
इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और ये अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। पहला जो वैल्यू दी जा रही है उसमें आपसे कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी tan a की वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि tan जब हम टेबल में यूज करते हैं तो tan पाई जो होता है, tan पाई जो होता है यानी tan 90 डिग्री जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी एक से बहुत ज़्यादा। तो ये तो गलत हो जाएगा। इसको जस्टिफाई करने के लिए तुम क्या करोगे, एक ट्रायंगल मान लेते हैं ABC है, जिसमें B जो है 90 डिग्री का है, और एक साइड BC 4 सेंटीमीटर है, और जो साइड A है वो हम मान लेते हैं 3 है, यानी AB BC 4 और AB 3। अब पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय यूज करने के बाद AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर आ गई तो हम क्या करेंगे, tan a का यूज करेंगे। tan a क्या होता है, tan a परपेंडिकुलर, ये हो गया, डिवाइड बाई बेस, यानी 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है। एक तो ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमेशा 1 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जब 1 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि tan की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे तो 1 से ज़्यादा आ रहा है ना ये, तो ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमेशा 1 से कम होती है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये तो एक हमने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ये जो वैल्यू होती है 1 से हमारी बड़ी आई है, तो ऐसा तो है नहीं कि ऑलवेज वाला। ऑलवेज के केस में ये होता है कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए आपका, तो आपका रॉन्ग होगा कि नहीं, ये तो आपको पता चल जाता है। तो हमारा ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी ये सेटिस्फाई हो गई इससे कि ये जो वैल्यू है 1 से बड़ी है। दूसरा पार्ट देखो, इसमें दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि cos A is the abbreviation used for the cosecant एब्रीविएशन यूज किया जाता है cos A का cosecant फॉर एंगल A। मतलब ये आपसे पूछा है कि जो cos A का हम यूज करते हैं, वो एब्रीविएशन यूज करते हैं, वो cosec, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 11 चल रहा है। 11 में पहला पार्ट हो गया, 11 का दूसरा पार्ट, ये 11 का तीसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट स्किप है। तो यहाँ पे कॉसेक यानी एंगल, ये भी फॉल है। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि कॉसेंट जो होता है वो एंगल ए के लिए जो है वो कॉसेक ए के लिए होता है, जबकि कॉस ए के लिए जो एब्रीविएशन यूज किया जाता है कोसाइन यूज किया जाता है। यानी कॉसेंट जो दिया हुआ है वो कॉसेक ए के लिए होता है, जबकि कॉस ए के लिए जो होता है वो कोसाइन होता है, इस वजह से ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, ऐसा भी नहीं होता। यानी ये जो कह रहा है कि कॉट ए जो है ये बराबर होगा कॉट और ए का जो प्रोडक्ट है वो नहीं होता, ये तो एंगल होता है। नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड इट इज द कोगुलेंट एंगल, यानी ये एंगल है, ये प्रोडक्ट नहीं होता। यानी आपसे कह रहा है कि कॉट ए जो बराबर होता है कॉट एंड ए का प्रोडक्ट होता है, ये नहीं, ये एंगल होता है, ए जो होता है इसका एंगल होता है, प्रोडक्ट नहीं होता। ये भी गलत हो गया। अब अगला देखो, लास्ट साइन, इसी का पांचवा पार्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 4/3 हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है या 1 से कम होती है, और ये जब 4/3 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। 4/3 जब हम करते हैं तो ये वैल्यू जो हमारी है ये 1 से ज़्यादा आएगी डिवाइड करने पर, तो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, ये भी फॉल्स हो गया। इसको ऐसे सॉल्व करके हमने दिखा दिया कि ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कभी परपेंडिकुलर से कम हो ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो ये 4/3 1 से ज़्यादा है, इस वजह से ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 8.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आगे की एक्सरसाइज आगे के लेक्चर में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमारी मदद कर सकते हैं, और
जो भी डाउट हो वो कमेंट्स में लिखिए, जिससे हम आपके डाउट को दूर करें। समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो उसके लिए हमको कमेंट्स में बता सकते हैं कि यहाँ पे हमको दिक्कत आ रही है, तो उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।